फ्लेक्सिबल अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो यूजीसी ने फ्लेक्सिबल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च किया है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बेनिफिट है, वो प्रोसीड कैसे करने वाला है, एग्जाम और डिग्री पे क्या फर्क पड़ेगा, इंप्लीमेंट कब से होने वाला है और कंपलसरी है कि नहीं, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है और सभी दोस्तों को शेयर कर देना। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फ्लेक्सिबल डिग्री है वो एम जगदेश कुमार जी जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने इस एम के साथ इसको स्टार्ट करा है कि डाइवर्स एकेडमिक नीड्स एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये उनका ऑब्जेक्टिव है फ्लेक्सिबल डिग्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए। में होगा क्या, आपका जो 3 साल और 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है उसको आप या तो कम समय में कर पाओगे या तो उसको ज्यादा समय में कर पाओगे। उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। 3 साल में जो बच्चे 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे वो उनके पास ऑप्शन होगा 2.5 साल में कंप्लीट करने का, या जो 4 साल में कर रहे थे 3 साल में कर पाएंगे। कब, अगर वो एडीपी चूज करते हैं। तो एडीपी होता क्या है? एडीपी है भाई एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम। जो बच्चे अपने डिग्री को जल्दी करना चाहते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो वो 2.5 साल में मतलब 1 सेमेस्टर कम कर सकते हैं अगर 3 साल की डिग्री कर रहे हैं तो, और कोई 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर रहा है तो 3 साल में कंप्लीट कर सकता है अगर वो एडीपी चूज करता है। तो एडीपी कैसे चूज करेगा उसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा बाद में। ये कब से कैसे आप ले सकते हो, तो यार फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के बाद सिलेक्ट कर सकते हो आप इसको, एडीपी या ईडीपी को। फर्स्ट सेमेस्टर से पहले नहीं कर सकते हो और उसमें भी बाद में आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आप एडीपी या ईडीपी सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये तो हो गया एडीपी का कि कैसे कितना डिफरेंस आएगा सेमेस्टर में। अब आते हैं ईडीपी। ईडीपी है भाई एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। जो बच्चे जो स्टैंडर्ड डिग्री का टाइम पीरियड है उससे ज्यादा में करना चाहते हैं तो उनके लिए है ईडीपी। अंडर दिस यू कैन एक्सटेंड द डिग्री अप टू 2 सेमेस्टर। ज्यादा से ज्यादा आप 2 सेमेस्टर एक्सटेंड कर सकते हो या 1, ठीक है, वो आपकी इच्छा रहेगी, 2 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये तो है भाई एडीपी और ईडीपी। अब एलिजिबिलिटी सुनो, एलिजिबिलिटी क्या है? 10% ईयर मार्क फॉर एडीपी पर इंस्टीट्यूट। हर एक इंस्टीट्यूट सिर्फ एडीपी 10% स्टूडेंट्स को ही दे सकता है, क्योंकि यार एडीपी के अंदर ना आप अपने डिग्री प्रोग्राम को जल्दी कर ले रहे हो। जल्दी करने का मतलब वो बच्चे जल्दी कर पाएंगे जो काफी हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट होंगे। तो जो हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट होंगे वो इवैल्यूएट किया जाएगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के बाद। जो बच्चे मतलब अपर क्रीमी लेयर में आएंगे वो बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एडीपी को चूज कर सकते हो। पर इंस्टीट्यूट सिर्फ 10% स्टूडेंट ही होंगे जो एडीपी को चूज कर पाएंगे। इसके अलावा जो ईडीपी है एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम के लिए कोई भी कैप नहीं है, जितने मर्जी बच्चे ईडीपी चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनको करना है कि नहीं, वो आपकी चॉइस है। ये चीजें इवैल्यूएट की जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बाद, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर आप अपना सेमेस्टर को एक्सटेंड या डिले कर सकते हो। अब बेनिफिट क्या है इसके? तो यार बेनिफिट ये है कि एडीपी जो है वो हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा कि वो अपने डिग्री प्रोग्राम को जल्दी कर पाएंगे। कैसे जल्दी कर पाएंगे? अगर उनका टाइम पीरियड कम हो गया तो कैसे जल्दी कर पाएंगे? मैंने क्रेडिट्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका डिग्री प्रोग्राम है वो क्रेडिट्स के बेसिस पे चलता है। इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ड्यू स्टूडेंट्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहां पे आपको पॉपुलर वीडियो में मिल जाएंगी कि आपको हर सेमेस्टर के अंदर क्रेडिट्स दिए जाते हैं। वो क्रेडिट्स अगर आपके कंप्लीट होते हैं तभी वो सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है ये माना जाता है। तो अब ये क्या करेंगे एडीपी में? तो यार जल्दी मतलब कि वो बच्चे 2 साल में या 2.5 साल में कंप्लीट कर लेंगे अपनी ग्रेजुएशन डिग्री, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्रेडिट दे दिए जाएंगे पर सेमेस्टर। मतलब कि मान लेते हैं एज एन एग्जांपल कि आपके 21 आपके क्रेडिट्स होते हैं। 21 क्रेडिट्स को अगर मैं 3 सेमेस्टर में बांटता हूं तो 777। अब इस केस में क्या होगा कि वो आपके जो क्रेडिट्स है पर सेमेस्टर ज्यादा दे देंगे आपको। तो जो 3 सेमेस्टर में कंप्लीट हो रहा था वो 2 सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है भाई एडीपी को कैसे करा जाएगा कवर, एक्स्ट्रा क्रेडिट दे दिए जाएंगे आपको पर सेमेस्टर। अब ईडीपी क्यों करा गया, इसका बेनिफिट क्या है? ईडीपी यार इसलिए करा गया है कि जो बच्चे एकेडमिकली चैलेंज फेस करते हैं उनको एक चांस दिया जाएगा कि वो अपना जो है अपना पेस स्लो कर पाएंगे। मतलब कि जो सेमेस्टर है उसको स्पीड स्लो कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनको ज्यादा टाइम मिलेगा। और उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? उनको कम क्रेडिट्स दिए जाएंगे पर सेमेस्टर। मान लो अगर 7 क्रेडिट पर सेमेस्टर दिए जाते हैं तो उनको 5 या फिर 6 क्रेडिट पर सेमेस्टर दिए जाएंगे, जिससे उनके क्रेडिट कम हो जाएंगे 3 साल के अंदर। इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा सेमेस्टर या फिर 2 एक्स्ट्रा सेमेस्टर करने पड़ेंगे। वो आपका हो जाएगा एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। अब इसके अंदर कम क्रेडिट दिए जाएंगे तो आपका जो है
ईयर बढ़ जाएगा। अब ईडीपी तो यार वो बच्चे चूज कर पाएंगे जिनका जो सीजीपी है मेरे हिसाब से 6.5 से नीचे जाता है। ये मैं एक आपको अजम्पशन बता रहा हूँ कि हो सकता है 6.5 से जिनके नीचे हैं उनको ऑप्शन दिया जाए कि आप ईडीपी ले सकते हो या फिर 7 भी कर सकते हैं वो सेट, बट एडीपी वही बच्चे ले पाएंगे मेरे हिसाब से जिनका 9.5 सीजीपी से ऊपर जाएगा या फिर 9 से ऊपर जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट के अंदर कितने बच्चे इंटरेस्टेड है एडीपी के लिए। तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी इसके अंदर एलिजिबिलिटी जब देखा जाएगा। अब तो यार ये चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं यार इम्प्लीमेंटेशन पे। यार ये इम्प्लीमेंट होगा नेक्स्ट ईयर जुलाई या अगस्त के अंदर, जो एसटी सिटी इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा गया उसके अकॉर्डिंग, और एम जगदेश कुमार जी जो चेयरमैन है उन्होंने भी यही बताया है। इसमें क्या यार, अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही हो जो इस साल जिनका एडमिशन हुआ था, ठीक है, या फिर जो पिछले साल हुआ था वो अभी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, तो आप जुलाई या अगस्त से उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे हर एक इंस्टीट्यूट में। अगले साल 2025 से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी नहीं है ऑप्ट करना, आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ना भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो ईडीपी और एडीपी की क्लासेस है ना, वो हर इंस्टीट्यूट के पास ऑप्शन रहेगा कि आप वो 40% जो कोर्सेज की क्लासेस है उसको ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पे कर सकते हैं, ताकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो फ्रॉम ईडीपी एंड एडीपी जो चूज करेंगे उन बच्चों से, ठीक है। तो ये तो हो गया यार, कंपलसरी उतना नहीं है, ये चीजें हो गई। अब यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसको लेके क्या है कि यार ईडीपी तो ऐसा लग रहा है उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की री आ जाती थी तो वो एक साल तो वैसे भी एक्स्ट्रा करते थे, मान लो लास्ट सेमेस्टर में री आ गई तो वो एक साल का उनको करना पड़ता था, एक साल वैसे ही एक्सटेंड हो जाता था। अब उसको हटा के आपके पास ऑप्शन दे दिया कि आपके पास फेल या री का आपके पास लिखा हुआ नहीं आएगा, आप उसको कम सेमेस्टर में चूज कर लो, ताकि आप अपना जो पेस है, सिलेबस भी कम होगा आपके पास, तो आप इजीली उसको कोऑर्डिनेट भी कर पाओगे और आपका री भी नहीं लिखा आएगा, और 5 साल जितना आपका री में लगता था उतना ही ईडीपी में लगेगा। और एडीपी यार जो आपके टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स को एक ऑप्शन दे दिया गया है कि भाई आप लोग अब जल्दी भी कर सकते हो अपना, ठीक है, मतलब अपना जो जितनी आपकी एबिलिटी है उसको यूज़ करो और जल्दी अपना जो सेमेस्टर है उसको कंप्लीट करके अपना हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। अब तो आ गई ये चीज़ें। अब सबसे मेन बात है एग्जाम एंड डिग्री। तो यार एग्जाम विल रिमेन द सेम स्टैंडर्ड, मतलब एग्जाम जो है सेम स्टैंडर्ड्स पे ही रहेंगे, सेम इवेल्युएशन प्रोसेस है जो चेकिंग का है, सब चीज़ सेम ही रहेगा, ठीक है। सिलेबस जो चीज़ है वो आपको बता दी जाएगी कि क्या कितना डिवाइड होगा, सिलेबस सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। डिग्री शुड कंटेन अ नोट। देखो भाई अभी तक जो डिग्री पे ना ऐसा कुछ नहीं लिखा आता था एडीपी ईडीपी, लेकिन जो बच्चे एडीपी ईडीपी चूज करेंगे उनके में लिखा आएगा कि इस स्टूडेंट्स ने एडीपी के थ्रू अपनी जो डिग्री है इतने सेमेस्टर एक्सटेंड करके कंप्लीट करी है, या एडीपी अगर कोई चूज करता है तो उसमें लिखा आएगा कि ये स्टूडेंट ने एक सेमेस्टर कम में या फिर एडीपी चूज करके अपनी जो डिग्री है कंप्लीट करी है, तो डिग्री पे ये नोट आपको देखने को मिलेगा। तो यार ये थी यार कंप्लीट जानकारी, ठीक है। होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। कंप्लीट आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, वहां से जाके हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की अपडेट सीयूईटी से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी सेंट्रल टॉप यूनिवर्सिटीज है उनसे रिलेटेड भी सारी गाइडेंस आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।